अगर आपकी परमिशन हो तो मैं पैंथर का जो आईपीओ आ रहा है उसका उसका प्रोस्पेक्टस आया है, आई थिंक अभी वो आईपीओ जो आया उस पे व्यूअर्स को भी जरा अपना थॉट प्रोसेस शेयर करते हैं ताकि जिन्होंने खरीदना है उनको और क्लैरिटी आ जाए, और जो पहली दफा इस चीज के अंदर घुस रहे हैं उनको हम उसके कॉन्स भी बता सके। सो आई थिंक यस, आईपीओ उसके ऊपर जो पैंथर का आ रहा है ना, हाँ उस जी, हाँ पर जी। जरा हम डिस्कशन करते आईपीओ हैं। का पैंथर आ रहा है, उसमें उन्होंने प्रोस्पेक्टस मार्केट में छोड़ा है। अभी मुझे नहीं पता कि कब वो आईपीओ होना है, क्या टाइमलाइन है, लेकिन वो प्रोस्पेक्टस मार्केट में छोड़ते हैं सो दैट पीपल रीड इट एंड जो है वो ये कि हाई बिल्डिंग शुरू हो गई है। हाई बिल्डिंग शुरू हो गई है। तो मैंने कल बैठ के रात को उसका पूरा डॉक्यूमेंट स्टडी किया है, और मुझे आदत है कि मैं ना टाइम हो तो आईपीओ मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक है, मैं सारे आईपीओ के डॉक्यूमेंट स्टडी करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा 5वां 6ठा आईपीओ है पिछले 5 साल में जिसको मैंने स्टडी किया है। तो मैं जरा यूजर से जरा मोटे मोटे पॉइंट शेयर कर दूं। मैं जो चीजें देखता हूँ आईपीओ के डॉक्यूमेंट में, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये कंपनी ओन कौन करता है और ये कंपनी की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो नजम ये कंपनी जो है ना 100% फैमिली ओन्ड कंपनी है। मियां इफ्तिखार साहब हैं, 70% शेयर उनके पास हैं, उनकी वाइफ हैं, उनके पास 10% हैं, और बाकी 20% उनके बेटे के पास हैं। सो इट्स 3 लोग हैं, 100% फैमिली ओन्ड कंपनी। बट इंटरेस्टिंगली इट्स नॉट अ टिपिकल सेठ कंपनी। इसमें जो है देव डन गुड वर्क। एक तो ये बहुत पुरानी कंपनी है, 1982 से चल रही है, और ये बनाते क्या हैं, ये मोटरसाइकिल और चिंगची वगैरह के टायर्स बनाते हैं, और कुछ ये टायर्स बसों के भी बनाते हैं, ट्रैक्टर्स के भी बनाते हैं। सो दे आर इनटू मेकिंग टायर्स। ठीक है, एंड इनके कंपैरेटर नेचुरली सर्विस टायर्स है और जनरल टायर्स है। एक चीज जो मुझे विच कॉट माई अटेंशन वाज दैट के इनका मार्केट शेयर जो है ना मोटरसाइकिल के टायर्स में वो 33% है। सो दे आर कितना? 33% मोटरसाइकिल्स में दे हैव द मार्केट शेयर ऑफ 33%। इसका मतलब है कि ये सर्विस टायर जिसको हम बड़ा एस्टैब्लिश्ड कंपनी समझते हैं उसको सही मथा दे रहे हैं। उनसे कुछ जो प्रोडक्ट्स में इनकी सेल्स उनसे ज्यादा है। जनरल टायर से तो दे आर डेफिनेटली बेटर, क्योंकि जनरल टायर का जो मेन प्रॉब्ली कार सेगमेंट है ना उससे तो ये कम्पीट ही नहीं करते। दे डोंट मेक कार्स के टायर, लेकिन मोटरसाइकिलों के और 3 व्हीलर्स के टायर बनाते हैं। सो पहली चीज विच कॉट माई अटेंशन, विच जिसकी वजह से मैंने इनको सीरियसली लेना शुरू किया, वाज दैट दे हैव 33% मार्केट शेयर। गुड थिंग। ठीक है, उसके बाद ये 82 से बिजनेस में है। शेखुपुरा के पास इनका प्लांट है, अपनी जमीन है तकरीबन 200 कनाल के करीब। अब तीसरी चीज जो मैं देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि ग्रोथ कितनी हो रही है और ये पैसा क्यों रेज कर रहे हैं। ठीक है ना, ये पैसे को उन्होंने कहाँ लगाना है, उससे ग्रोथ होगी और ग्रोथ होगी, और अगर उससे ज्यादा प्रॉफिट आएगा तो ही नए इन्वेस्टर को उससे रिटर्न मिलेगा ना। ठीक है, तो ये वहां पर ना इनको मैं 10 में से कम पॉइंट्स दूंगा, 6-7 नंबर दूंगा, क्योंकि इनकी एक्सपेंशन जो ये कर रहे हैं ना मुझे उसका मजा नहीं आया। इनकी जो कैपेसिटी है ना ये उसको ये पैसे रेज कर रहे हैं तकरीबन अराउंड 2 बिलियन 3 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस इन्होंने अपनी लगाने हैं, जिसमें से ये 1.5 अरब रुपया ये आईपीओ से करेंगे, बाकी ये लोन लेंगे। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, इतने आप प्रोसेस से गुजर रहे हो, आप शेयर्स बेच रहे हो, लेकिन ये एक्सपेंशन से ना सिर्फ अपनी कैपेसिटी को 20-30% एनहांस कर रहे हैं, सिर्फ 20-30%। यानी कि आपने फ्यूचर प्रूफ करना है तो यार कैपेसिटी कम से कम 50%, 100% डबल करो यार अपनी कैपेसिटी, जिस तरह सीमेंट्स करते हैं, जिस तरह अमरेली ने किया था कि यार हम डबल कर रहे हैं, तो वो काफी ग्रोथ आती है आपके पास। अगर इसका मतलब आपने 20-30% ग्रोथ एक्सपेंशन किया ना, तो आपको तो 4-5 साल बाद फिर कैपिटल रेज करने की जरूरत पड़ जाएगी या एक्सपेंशन करने की जरूरत पड़ेगी। जब आपने एक काम करना है तो फिर गो इन वन गो, राइट। तो दूसरा ये है कि एक नई चीज इसकी इसकी एक्सपेंशन में हो रही है कि कंपनी के जो ऑनर है ना, द फादर इफ्तिखार साहब, जिनके पास 70% शेयर हैं, वो अपने आईपीओ में 10% शेयर अपने आईपीओ में भी बेच रहे हैं। यानी कि अपने 10% बेच रहे हैं और 20% बाकी जो है ना वो नए शेयर्स रिलीज कर रहे हैं। आई हैव नॉट सीन दिस हैपन इन द लास्ट 5 years ऑफ माय वर्किंग इन द स्टॉक मार्केट। कभी फाउंडर ने अपने शेयर नहीं बेचे। और लेट मी टेल यू माय इंटरेस्टिंग बेट, ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, व्यूअर्स कैन गिव फीडबैक ऑन दिस कमेंट्स में, कि यार अगर आप, मैंने कैलकुलेशन किया है, वो जो फ्लोर प्राइस है ना 47 की, उन्होंने इंडिकेटिव एक फ्लोर प्राइस देते हैं जहां से हमें बिल्डिंग स्टार्ट होती है, जब बुक बिल्डिंग होती है, उसमें 10 रुपीज फेस वैल्यू है, बाकी जो 37 रुपीज है वो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं।
अच्छा नजम, इंटरेस्टिंग बात ये है, दिस इज माय पर्सपेक्टिव ओनली, मे बी आई एम बीइंग ओवर क्रिटिकल, कि जब आपने 10% बेचना है ना 47 रुपीज में, उससे 47 करोड़ रुपया, 47 करोड़ रुपया तो इफ्तिखार साहब की जेब में चला जाना है, ठीक है। एंड थिंक ऑफ इट लाइक दिस, आप कंपनी ऑनर्स हैं, आपको 47 करोड़ रुपया आपकी जेब में आ गया है, ठीक है, एंड यू आर द मेजर शेयर होल्डर, जैसे मैंने आपको बताया, बाकी 20% आईपीओ से रेजिंग होगी, will you have the appetite and the aggression to grow the company and make it more profitable कि आपको डिविडेंड आए और ये आए वो आए, will you have that? आपने अभी अभी देखिए जी, अपनी, अगर मैं तो एक बड़ा रियलिस्टिक इस पे अप्रोच दे सकता हूँ। पॉजिटिविटी इसमें बहुत कम है कि ये इससे एक्सपेंशन की तरफ जाएं। ये बड़ी बड़ी बातें हैं कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, टर्की। यार आप इंटरनेशनल अगर जब आप एक्सपोर्ट की बात करती हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपने देखनी है वो है कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है। इनमें सबसे जो इनका रॉ मटेरियल सबसे महंगा जो पड़ता है वो इनको फ्यूल है, और दूसरा है इम्पोर्टेंट वो है रबड़ है। अब फ्यूल भी बाहर से इम्पोर्ट होता है, रबड़ भी बाहर से इम्पोर्ट होता है। जनवरी अगर आप नवंबर 2019 से लेके आज तक रबड़ की प्राइस देखें तो उसने एक एक डॉलर या $1.10 एक हाँ $1.10 पर किलोग्राम से ये $2.30 पे चला गया है। एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आया है प्राइस में। तो आप किस तरह compete करेंगे? अब जो एग्जांपल देता हूँ, टर्की टायर बना रहा है, वो लोकली सारा रबड़ भी बना ले रहा है। आपकी ये जो मलेशियन टायर्स हैं, इंडोनेशियन टायर्स हैं, वो दे आर डूइंग सो वेल इन द इंटरनेशनल मार्केट इज बिकॉज उनका रॉ मटेरियल ही जो पाम ऑयल है वो वहां पे ही उगता है। तो आई डोंट सी कि ये लोग कोई बहुत इनोवेटिव टायर्स हैं जो ये इंटरनेशनली इतना एक्सपैंड कर सकते हैं। सो मे बी दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कि ये 20-30% अपनी एक्सपेंशन में क्यों करना चाह रहे हैं। बट देन अगेन ये एक्सपेंशन भी एक मार्केटिंग गिमिक होता है। पर्पस उनका सिंपल ये है, वो अपने 10% शेयर बेच के पैसा लें। ठीक है, ठीक है, ये बाइंग हाउसेज जब अभी इसको बेचना शुरू करेंगे ना शेयर को, आप खुद ही देखेंगे कि ये 47 रुपीज पे नहीं बिकना, ये आपका एक स्ट्राइक प्राइस पे बिकना है जो उस वक्त मार्केट डिटरमाइन करेगी। आई नो, उसके आई नो। अंदर थोड़ी क्लैरिटी भी ये दे दूं कि ये कोई तकरीबन 40 मिलियन शेयर जो है ना वो ये मार्केट में ला रहे हैं। मैं 30 मिलियन जो है वो आपके बड़े हाउसेज खरीदेंगे, बिडिंग होगी जिसपे, और एग्जैक्टली, बाकी जो 25% है वो आपका इंडिविजुअल बायर्स लाइक अस करेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, अब जब नजम आपने बहुत जी जी जबरदस्त पॉइंट उठाया है, इसकी तरफ मेरी अटेंशन थोड़ी सी गई थी, लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि आपने रबड़ भी बाहर से खरीदना है, ऑयल भी बाहर से खरीदना है, तो डॉलर जब ऊपर जाएगा ये कंपनी तो ट्रबल में चली जाएगी, डॉलर की जब वैल्यू नहीं, बढ़ेगी। इसमें एक और ही मसला है ना, इसमें हाँ, ये भी है कि अगर फर्ज करें डॉलर नीचे चला भी जाता है ठीक है। तो आप ग्लोबली कंपैरेटिव तो वैसे ही नहीं होंगे। आपको टाइम चाहिए कंपैरेटिव होने के लिए। व्हाट डू यू मीन टाइम चाहिए, एक्सप्लेन इट। मैं थोड़ा सा ये कह रहा हूँ, देखिए अभी आपका डॉलर है 160 रुपीज का, ठीक है। ठीक है, जब आपका डॉलर गिरता है तो आपकी एक्सपोर्ट्स कंपैरेटिव हो जाती हैं। ठीक है। अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना, राइट? डॉलर यानी कि और रुपी, मेरी यानी कि रुपी जब 160 से 180 90 होगा तो फिर हमारी एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव हो जाएंगी, राइट? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन अब चांसेस ये हैं कि डॉलर अब गिरना है, ठीक है। हमारी रुपी ने वैल्यू बढ़नी है उसकी। सो होगा क्या है कि आप कंपैरेटिव नहीं रहेंगे मार्केट में, वैल्यू ग्लोबल मार्केट में आप कंपैरेटिव। आप समझते हैं कि डॉलर रुपी जो है 160 से नीचे जाएगा, 150 पे आएगा? सर अभी 158 पे है ऐसा। मैं तो अभी आई हैव माय बेट्स ऑन कि ये डॉलर ने इवेंचुअली 140 क्रॉस करके नीचे 130 तक आना है। Oh, that's big because we have not, in my lifetime, I have never seen rupee, increase in value versus dollar in my entire life. Have you seen it? बट वी हैव, वो तो यार देखो वो इसी हुआ था, मार्केट फ्लोट को आपने फिक्स किया हुआ तो उसको आपने अनफिक्स करके फ्री फ्लोट पे लेकर आए हैं तो इसी ऊपर गया है। हमने कभी अपनी जिंदगी में करंट अकाउंट डेफिसिट ही देखे हैं जिंदगी भर, कभी सरप्लस नहीं देखा। तो ये ठीक जो है। एरा आ रहा है, दिस इज द एरा ऑफ थिंग्स वी हैव नेवर सीन और कॉम्प्रिहेंडेड इन आवर लाइव्स। Wonderful, wonderful, wonderful. ये चीजें नीचे आनी हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब आपका 30 मिलियन शेयर बाइंग हाउसेस खरीद रहे होंगे तो आप देखते हैं 47 पे पहले दिन ट्रेड होते होते 48, 49, 50, 51 इसने ऊपर जाना है। जब ये ठीक है। ऊपर जाएगा, जब ये 30 मिलियन खरीद लेंगे
फिर हमारे पास बारी आनी है कि जी अपने फॉर्म फिल करें, 500 की लॉट या 1000 की लॉट के लिए आप सब्सक्राइब करें, फिर आपको मिलेगा। और उसमें भी आपके साथ ट्रेजेडी ये होनी है कि जब आप 500 की लॉट लेंगे, अब 500 शेयर तो मैं तो नहीं लूंगा, आई डोंट नो, प्रॉब्ली कोई नया बंदा आ रहा हो वो शायद ले, लेकिन हम जैसे इन्वेस्टर्स जो हैं उनको इट डजंट मेक सेंस कि ठीक है। मैंने अगर 2000 शेयर लेने हैं तो मैं 4 फॉर्म फिल करूं, और जब मैं चौथी लॉट ले रहा हूँ तब तक प्राइस कहाँ की कहाँ पहुंच गई होगी, आई वुड बी इन अ लॉस ऑलरेडी। और ये बड़े तेज होती हैं कंपनीज अपने, देखिए बात ये है, जिस दिन हम रियलाइज कर लेना कि कंपनीज अपने बेनिफिट के लिए कुछ कर रही हैं, पब्लिक का बेनिफिट कुछ नहीं है, तो दैट इज द बिटर अच्छा, स्वीट ट्रूथ जो हमें पता मैं होना नजम चाहिए। नजम ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि लेट मी आप। कंप्लीट, एक अच्छा, सेकंड सॉरी आमिर। सॉरी। इसमें अब मजे की बात ये है, अब कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है, या जो उनका सेट है, कि उसने मैक्सिमम पैसे उठाने हैं मार्केट से, ठीक है। आईपीओ जितने भी आए हैं उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, उन्होंने लोगों को कुछ नहीं दिया। और आईपीओ के अंदर मैं शुरू में ही कहा था, लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कोई जाता ही नहीं है, तो उसमें से रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। सो ये बड़े बड़े हाउसेज जब उठाएंगे, ये मार्केट ने, इस मार्केट की डिमांड और सप्लाई ने इसको पुश करना है प्राइस को ऊपर, और जब हमारे पास आना है तो बहुत महंगा होना है, प्रॉब्लली हम 60-70 का भी खरीद रहे हो, ठीक है। तो मैं तो इस स्ट्रेटेजी को नहीं मानूंगा। दूसरा मेरा पॉइंट ये है, इनकी अगर आप अभी अर्निंग पर शेयर देख लें, एक सबसे बेसिक चीज जो आपने देखनी होती है किसी भी स्टॉक की ग्रोथ को, वो उसका ईपीएस देख लें आप, तो इसका 2.52 रुपीज तो इसका ईपीएस है। हाँ, मजे की बात आपने नोट की है। पहली बात तो ये, हमारे पास 5 मिनट रह गए तो वी हैव टू रैप इट अप, ठीक है। दूसरी बात ये कि इनकी 2.2 अर्निंग ईपीएस है लास्ट ईयर में, लेकिन मजे की बात है, ये जो पिछले क्वार्टर में उन्होंने ईपीएस सिर्फ एक क्वार्टर की 2.2 दिखाई हुई है, देख लें। इसका मतलब मैं वही प्रोजेक्टेड, कह रहा हूँ। ठीक है। सो दिस कुड बी आइदर अ फ्लूक, या उसको उन्होंने एग्जैजुरेट किया हुआ है। लेकिन मैं क्या करूं अगर आपने सिर्फ 3 महीने ही ज्यादा प्रॉफिट दिखाया है? व्हाट डज दैट से अबाउट वो योर इसलिए बिजनेस? आपने शो किया कि आपकी अनऑडिटेड अभी आपकी रिपोर्ट्स आई हैं, ऑडिटेड तो आई नहीं है। नहीं, उन्होंने वैसे कहा है। मैं एक और वजह भी हो सकती है कि जो है ना, ये क्वार्टर है जून से लेकर सितंबर तक, वो पहला लॉकडाउन खुला था तो अचानक लोगों ने पेंट अप डिमांड थी तो बाइक्स बहुत ज्यादा खरीदी में भी, आई डोंट नो, या पैसे स्पेंड किए, ये भी वजह हो सकती है। दे डेफिनेटली हैविंग सम ग्रोथ, लेकिन इट्स नॉट कन्विंसिंग कि आपने सिर्फ आखिरी 6 महीने में बहुत ज्यादा सेल्स दिखा दी हैं। एंड इज द इन्वेस्टर गोइंग टू बिलीव कि ये ग्रोथ चलती रहेगी फॉर ओनली ऑन द 6 मंथ्स के रिकॉर्ड पे? शो मी द ग्रोथ ऑफ द लास्ट 5 years. सो मैं इस आईपीओ को कहूंगा इट्स अ मिक्स, इट्स 50-50। मैं इसको बिल्कुल ये नहीं दूंगा, थम्स डाउन नहीं दूंगा, जिस तरह जैसे रोशन था या शहीर था, हाइंडसाइड पे तो हम कह सकते हैं। इट्स इट्स डेफिनेटली नॉट थम्स अप। ये मेरे ख्याल में 50-50 है। अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करना है तो करें, देयर डेफिनेटली सम गुड देयर। और ये यूरोप से टेक्नोलॉजी मंगवा रहे हैं, मार्केट शेयर इनका अच्छा है, पैंथर टायर्स आर गुड। मैं देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसके पास एजेंसी है बाइक्स की ना, मैं उसका इंटरव्यू करूंगा, वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा, पैंथर कितना सेल होता है एंड ऑल दैट। या लेकिन आमिर, लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ, हम गाड़ी के टायर जब यूरो से भी, जो अभी आप देख लें जनरल के बनते हैं, यूरो स्टार, अब लग्जो आ गया उसकी ब्रांड कैटेगरी, मैं कभी भी हम जनरल के नहीं जैसी खरीदूंगा, गाड़ी आती है हम उसको चेंज कराते हैं, इंपोर्टेड टायर डलवाते हैं। बिकॉज तो वी नो ये हाउ टायर दे। अगर वैसा बाहर भी निकाल दें, हाउ गुड इज इट गोइंग टू मार्केट? जो मुझे ये इंडस्ट्री कह रही है जी कि हमारी एक्सपोर्ट में बहुत पोटेंशियल है, आई डोंट सी दैट। सेकेंडली, हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी बहुत मेजर करेक्शन आनी है, इतनी प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं, इसके यूनिट सोल्ड कुछ भी नहीं है, जब तक गाड़ियां नहीं नजम बिकेंगी टायर नजम कहाँ से चेंज नजम कराएंगे आप? नजम पैंथर, यू आर फॉरगेटिंग पैंथर इज इन द मोटरसाइकिल मार्केट, नॉट इन द कार्स मार्केट। एग्रीड। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल की भी आप देख लें, आपकी यूनिट्स गिरे हैं हर 3 महीने बाद, तो 30-40 हज़ार रुपये बढ़ रही है बाइक। यार एक GS 150 सुजुकी की ठीक है 30-40 हज़ार रुपये बढ़ जाती है, तो एक बंदा जो यार। उसको अफोर्ड ही नहीं 150। कॉमन मैन तो 70 लेता है यार। क्या लेता है? कॉमन मैन तो CD 70 लेता है। आई एम प्लेइंग द 70 भी डेविल्स। बढ़ गई है ना, अक्रॉस द रेंज बढ़ाते हैं ये, अच्छा, सुजुकी ने भी अपनी जो है सर रेंज में बढ़ाई है। तो ये चीजें भी ऊपर जा चुकी हैं, कहाँ 70 आपकी 70 हज़ार से कम की आती थी, अब वो भी तकरीबन लाख के करीब करीब आई हुई है। so तो what do you say? I mean, we are running out of time now. Your final decision, IPO को भी आप further study करेंगे, और या you have a decision? What do you नहीं, want to मैं say? इसमें ये करूंगा कि यार सिंपल सी बात है, 47 रुपीज की इसकी स्टार्टिंग प्राइस है, तो मैं देखूंगा कौन से ऐसे शेयर है मार्केट में जो 250 से गिर गिरा के अभी 47 से नीचे हैं, जिनके पास पोटेंशियल टू ग्रो है। एप्पल बहुत अच्छा शेयर है उसके अंदर, मैं ठीक उसके है, अंदर क्यों ना इन्वेस्ट कर लूं।
सही जो है। मैं ज्यादा शेयर भी खरीद सकता हूँ ना, मुझे उस ख्वारी में गुजरना है कि मैं सब्सक्राइब करूँ आईपीओ के लिए, फॉर्म फिल करूँ, 500 की लॉट उठाऊं। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा एक वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको क्यू में लगने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से अपना शेयर जो चाहिए वो उठाएं। क्योंकि अगर ये 10 रुपए का होता तो आई वुड हैव गिवन इट अ थॉट, लेकिन इसके अंदर 37 रुपीज जो प्रीमियम इन्होंने बिल्ट इन किया है वो मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं है। सही है, सही है, सही है। मुझे तो 37 रुपीज क्या 20 रुपीज में इससे बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर मिल रहे हैं, 10 रुपीज में इससे बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर मिल रहे हैं। yeah, so thank you very much, Najam, for your time. We will be back, guys. We will be back next week. So we brought you the details of the IPO. We'll continue our discussion from here in the next week, and do send us suggestions and the topics to discuss in comments, and like it, share it, and support our work. Thank you very much, Najam. Thank you very much for coming. थैंक यू आमिर, थैंक यू व्यूअर्स, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। कोविड बढ़ जरूर गया, लेकिन प्लीज इसको इंश्योर करें कि अपनी फैमिलीज को कीप देम सेफ, और ये बातें चलती रहेंगी इंशाल्लाह। चलिए, ओके thank you आमिर। very much. Thank you.